तो भैया पवित्र गंगा माँ के दर्शन से लेकर के मेरे बच्चे के मुंडन कार्यक्रम तक का सफ़र मैं पूरा दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। सुबह बच्चे के साथ मेरी झपकी खुलती है, बच्चा और मैं दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि आज बच्चे का मेरे का मुंडन कार्यक्रम होता, तो मुझे लेके जाना था गंगा जी पर। मम्मी जी ने नवमी का दिन था तो मम्मी जी ने थावे वावे लगा दिए थे सालवी के साथ मिल कर के दोनों ने। मुझे थोड़ा बहुत दिनचर्या का काम करना था सुबह से लेकर शाम तक का, क्योंकि मुझे जाना था परिवार के साथ बाहर। तो मैं उठ करके चला गया तो बाहर दूध लेने के लिए, क्योंकि भाई घर पे पशु मेरे हैं नहीं, तो मैं सीधा डेयरी पर चला गया था दूध लेने के लिए। डब्बा उठा करके मैंने गांव का मौसम देखा था। गांव का मौसम बेमौसम हो रहा था, मॉर्निंग का समय था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं घर लौट कर आया तो अपना बाबू बाबा की गोद में खेल रहा था। दोनों आज जाने वाले थे पर मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मैंने अपनी शेरनी ला के खड़ी कर दी थी बाहर, क्योंकि मुझे धुलाई वुलाई करनी थी। उसके बाद में जाना था गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। तो भाई इसका भी मुँह धुलना ज़रूरी है और नहाना ज़रूरी है, और मेरा भी नहाना ज़रूरी था। तो भाई फाइनली सालवी और मम्मी किचन में आ चुकी थी। खाना बनाकर सफ़र के लिए कर दिया था रेडी, क्योंकि इनका फास्ट था। तो ये फास्ट अपना गंगा जी पर माता के दर्शन करने के बाद ही खोलेंगी, और हम सब लोग भी खोलेंगे। तो हमने गर्म पानी पी लिया था, जैसा कि मैं डेली पीता हूँ। तो भाई फाइनली हो गया था समय, सुबह का 7 बज गए थे और हमें चलना था, निकलना था सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि हमें जाना था थोड़ी दूरी पर गंगा माँ के दरबार और माता नारनी के दरबार पर। तो भाई फाइनली सब लोग बारी बारी से गाड़ी में बैठ चुके थे, और थोड़ा हंसी मजाक के साथ में मैंने थोड़ा अपना सफ़र शुरू किया, और आगे अपना काफ़िला बढ़ गया था धीरे धीरे। रास्ते पर माता रानी के वचन सुनते हुए भाई हम पहुंच जाते हैं सबसे पहले गंगा मैया के दरबार पर। यहाँ थोड़ा मेला लगा हुआ था, मैंने सीन क्रिएट पूरा किया है कैमरे में, पूरा फोकस कैमरे में किया है। साली मुस्कुरा रही थी, मुझे बोल रही थी अरे ब्लॉगर रुक जाओ, पर मैं रुकने वाला कहाँ था, नहीं था ना। फिर मैं गंगा मैया के घाट पर आ चुके थे हम फाइनली। 400-500 मीटर दूरी पर गंगा मैया का व्यू लिया, बहुत अच्छे सुबह के समय था। देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था भाई। हल्का हल्का सूरज की मध्य मध्य किरणें पड़ रही थी, और बच्चा मेरा रेडी हो चुका था नहा धो करके। फिर बारी बारी से हम सब लोग नहा लिए थे। फिर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ बेलोन माता का मंदिर है, तो हम वहाँ आ चुके थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर मैंने जैसे तैसे करके बच्चे का मुंडन कार्यक्रम करवाया। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, कराना पड़ता है। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो करानी पड़ती हैं। मुंडन संस्कारों उनमें से एक है। ये माता रानी की मान्यता है कि बच्चे के बाल थोड़े से रखने के बाद में, और घर से पूड़ियाँ लाई जाती हैं ठावरी वगैरह की, ये सब करने के बाद में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। साल भी परेशान हो रही थी, बच्चा भी परेशान हो रहा था, और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में देखो बहुत अच्छे से कार्यक्रम वहाँ सफल हुआ हमारा। उसके बाद मैंने बाज़ार में बच्चों को और अपनी मैडम को, मम्मी जी को कहा कि भाई चलो शॉपिंग कर लेते हैं। तो थोड़ी सी उनको बारी बारी से मैंने शॉपिंग कराई। शॉपिंग क्या, वही रहता मेले में, थोड़ा लेडीज़ों का ज़्यादा सामान रहता, तो वही ख़रीद रही थी मैडम। तो वही मैंने कैमरे में व्यू नोट कर लिया भाई। थोड़ा बहुत बच्चों को दिलाकर मम्मी को और सालवी को थोड़ा खुश करने के बाद में थोड़ा बहुत सामान दिलाया। फिर मेले से हमने कहा चलो भूख लगी हुई है भाई, सब लोग परेशान हो रहे थे, बच्चे भी थे हमारे साथ में, वो भी परेशान हो रहे थे। मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं भाई लोग। तो वहीं अपना एक मंदिर के प्रांगण में थोड़ी सी जगह है हटके, वहीं अपना हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में भाई दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे हम लोगों के। पब्लिक देखो यहाँ सब लोग ऐसे ही करते हैं, लाते हैं खाना खाते हैं तो मिलते हैं।